सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार कर्मों की राम राम। और भाई देसी देख बिना ब्रेक लाइक शेयर पर गुट्ठा टेक। हालांकि चुनाव तो दूर भी रहे यहाँ, मैं और धर्मू भाई भी पूरा संसार क्रांति समूह, लेकिन आज वोटिंग मतलब काउंटिंग है। तो आदमपुर में किसकी जीत और किसकी हार, जय आंकड़े की बात करा तो 10वां राउंड के बाद लगभग 18,000 वोटों का मार्जिन भव्य बिश्नोई पे है। यो जो नया जो एक बताऊं तो हमने बात, लेकिन अब मैं जब लाइव आया हूं तो मैं इस विषय पर यहाँ भी कौन मतलब जीतेगा क्यों कौन हारेगा यह बात लगभग जग जाहिर होगी। बेरा पट गया सबने, और हम भी कमेंट करके बता दे रही हो भाई तो हमने क्या लग गए मान इंशा राम राम भाई राम राम विकास राम राम भाई विकास, और विकास का मुद्दा भी रहा हालांकि इलेक्शन में। और सुंदर काली रमन राम राम भाई राम 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 राम। राजवीर सियाग राम राम भाई, और जसबीर भाई कह रहा क्या हाल है माँ भाई। आल भाई बुखार तक उठा हूँ मैं इस टाइम, तो मैंने कहा इसको एकदम मस्त बिंदास जकास भयंकर जबरदस्त खतरनाक शानदार जानदार और मालदार ये राजनीति वाले रहा भाई। चलो मैं बता दूं तुमने के कारण होंगे हारण के कारण होंगे किसी के जीतन के। यदि भव्य बिश्नोई जीतेगा तो उसके क्या कारण होंगे, और यदि जयप्रकाश हारेगा तो उसका क्या कारण होगा। हालांकि चुनाव में नहीं था, लेकिन हमारी पहली रैंक की 2019 की वीडियो ठक है उल्टा पलटी खूब मारी उड़े इलेक्शन में आदमपुर के उपचुनाव में, तो हमने देखा भी होगा। आदमपुर के उपचुनाव में 2019 के भव्य बिश्नोई के लिए मेरा इंटरव्यू उनके ठहलिए छोटे छोटे शॉर्ट्स जिसका फायदा में दिखी बात। फिर रवि चौटाला के लिए कुछ इंटरव्यूज थे, उसमें तो जोड़ सी बात जिसके सूतानी दी दिखी वह ठहली। जयप्रकाश के साथ मेरा इंटरव्यू था जिसमें दिखा भाई सूता उसने वह ठहली। और भाई प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ के जी अध्यक्ष बनी थी उसकी, उसके बाद जो जिसने सूत आई उसने वह ठहली। तो ये मैं बताऊं तो हमने हारण का के कारण और जीतन का के कारण है। राजनीति में जो आगे हुआ है वो दिखता कोनी, और जो दिखा होता कोनी। सच्चाई बात यह है राजनीति में आदमपुर में कोई नहीं जीत रहा, और हार कौन रहा है मतलब आदमपुर की जनता हारेगी तो हारेगी। तो कारण क्या है उसका कारण मैं बता दूं, क्योंकि राजनीति में अपने दिमाग में यह बात डाल दी भाई यूं नहीं हो ठीक हो नहीं यूं ठीक कोई सा को नहीं। सब ने अपनी अपनी आय में किसी ने गाट को नहीं गालनी, सारे रफड़न का काम करे हैं। दूसरी बात ईब हम वह बात यू जीतेगा तो कह दो होगा के बात तो यानी ये वह बात अपनी अपनी राजनीतिक रोटी सेकने अपना राजनीतिक माहौल न चमकाने और बनाने। हालांकि जीत की तरफ भव्य बिश्नोई बढ़ लिया है, लेकिन उससे भी क्या हो जाएगा। और जयप्रकाश भी जब जीत जाता तो उससे भी क्या हो जाता। भला माँ तब भी रोती थी, माँ अब भी रोती है, पब्लिक पहले भी रोया करती, पब्लिक आगे भी रोवेगी। तो बात तो यह है वह कड़वी सच्चाई ना हंस कर स्वीकार करो चाहे रो कर स्वीकार करो। राजनीति वाले किसी के सगे होंगे को नहीं। एक छोरा नु बोले बाबू मैंने राजनीति सिखा दे, उसका बाबू बोले बेटे राजनीति बड़ी गंदी चीज है, बड़ी कुत्ती चीज है, रहने दे ना इस राजनीति में बड़ा। बोले ना सीखनी है, बोले फिर ऊपर चढ़ जाए छत पे, बोले ये बोला डांक मार, बोले मेरे गोड्डे टूट जाएंगे, बोले ना मैं कुछ लूंगा क्या ना कुछ ना था गोड्डे टूट के ना। बोले या क्या करी बाबू, बोले या तो राजनीति बेटे इसमें बाप भी सका को नहीं। तो कहने का भाव यू है राजनीति में कोई किसी का होया है कि रहे बताइए भाई कमेंट करके, कोई होया है किसी का। ये भी सुन लो बीजेपी का जो फार्मूला है वो फार्मूला तो हमने बेरा भीतर किए है। उस फार्मूला के माध्यम से बीजेपी जीतते है। कैडर एक हुआ संगठन, ऊपर तय दिखेगी फूट, भीतर तय चल रही है भीतर पन्ना प्रमुख मामले की जो इंटरनल पनडुब्बी है। उस पनडुब्बी को समझ नहीं पाता विपक्ष से कांग्रेस लगा लो, और यदि केजरीवाल की भूमिका की लग गई तो ईसा भी लगा तो आम आदमी पार्टी कोई चुनाव जीतन खातर को नहीं आ रही थी। ईसा लगा तो कोई ना कोई सेटलमेंट थी। यदि अब चौटाला की भी हम बात करें तो चुनाव जीतन खातर को नहीं आ रहा था, ईसा लगा कोई सेटलमेंट थी। जयप्रकाश ठीक है एक घायल शेर की ढाल उड़े दाड़िया और टक्कर भी दी, क्योंकि अकेला ही था, क्योंकि उसके अकेला शायद उसकी पार्टी के भी लोग ना हो।
यदि बात कर लिया किरण चौधरी की, वह तो थी नहीं, वह तो कौन थी। रणदीप सुरजेवाला की बात कर लो, वो भी कौन ही था। यदि बात कर लिया इसके जो टक्कर में कुरड़ा राम टिकट मांगा था, उसने भी भीतर वो भी खोदी होगी। कहने का मतलब जख्मी शेर के रूप में जयप्रकाश ने लड़ाई लड़ने में तो कोई कसर नहीं छोड़ी, कॉन्फिडेंस भी जबरदस्त था, आर पार था। लेकिन जब जाट वोटर की मैं बात करूं, जाट वोटर की उम्मीद थी, जयप्रकाश ने भी लास्ट मोमेंट में इलेक्शन को चेंज कर दिया था, नो सोच के एक सहानुभूति के तौर पर सारे जाट वोटर सुई का नाका मुंह लिकड़ के जयप्रकाश ने जितवा देंगे। लेकिन उन उम्मीदों पे जयप्रकाश ने तो यह चीज सोच ली थी भाई हो जाएगा यूं, लेकिन उस उम्मीद के मुताबिक जयप्रकाश को 10वां राउंड तक तो कोई इसी बात नहीं लगी। 10वां राउंड में हालांकि छोटी सी 178 वोट की लीड है, लेकिन वह लीड इसी को नहीं अग भाई उसने ओढ़ा का वो शक्तिमान बना दे, यानी कि ओढ़ा का विधायक बना दे। इतना भी तय था जयप्रकाश यदि अर्थ जीत जाता तो एक किस्म तर राजनीति में एक चिंतन शुरू हो जाता और आत्म निरीक्षण जरूर कर दी सत्ताधारी पार्टी, क्योंकि सत्ता बेलगाम जीव होया करे जब सत्ता को गरूर हो जाए। और कई बारी चाहे ताजा मामला जब मैं इसने इस चीज से भी जोड़ूं, यदि सीईटी की बात करा, लड़के लड़की परेशान हो रहे हैं, मतलब रे माटी बिरान माटी बदीन माटी बंके दिहाड़े हैं। हालांकि ये सवाल मेरा किसी उस उद्देश्य तो नहीं है भाई मैंने किसी को उसको ठेस पहुंचाना, लेकिन एक बात बताऊं, साची कहना छोड़ देंगे। हमने तो पहले भी कहा था, रिव्यू भी कह रहा हूं, हम बिना रुके बिना झुके बिना थके बिना बिके बिना बके बिना डरे बिना दबे बेबाक की तरह अन्याय के खिलाफ लड़ांगे, बेबाक पत्रकारिता करांगे। एक चीज बताओ भाई, सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, या सच्ची बताइयो कॉमन एजुकेशन तकलीफ कौन लगती तुमने यार? अरे कितने धक्के पहले और इनकी, चाहे तो ऐसा एक नू दिखाने भाई हमारी ट्रांसपेरेंसी है, हमारी स्ट्रिक्टनेस है, हम इतने अलर्ट हैं, क्या का अलर्ट पड़ा है। कल रात ने भी छोरी आगे फोन बैजे उड़े जींद बस स्टैंड पे 11 बजे लग बेचारी में बस स्टैंड पे उन्हें धक्के खाने पड़े हैं। क्या की फैसिलिटी थी भैया, जब ये बालक एंट्रेंस टेस्ट में पास हो गए नहीं तो सरकार तो कंपार्टमेंट को नहीं, सरकार तो फैल है फिर। तो चलो खैर इस मुद्दा ना आप इससे निचोड़ांगे। इस मुद्दा भाव आदमपुर में के कारण है भव्य बिश्नोई के जीतने के। जो बिश्नोई वोट बैंक है वो बिल्कुल सुई का नाकामों को लिगड़िया है, आर पार लिगड़िया है। सारे के सारे बिश्नोई की वोट भव्य बिश्नोई को गई है। और बीजेपी के लिए भव्य बिश्नोई जिताना बड़ी बात को नहीं, बीजेपी का मकसद ओढ़े कमल का फूल खिलाना था, ना कि भव्य बिश्नोई को जिताना। बीजेपी की राजनीति और डाल गई है। बीजेपी नु सोचा भाई हमने भव्य तो नहीं लेना कुछ भी, हमने तो नु दिखाना भाई हमारा कैडर और कमल का फूल आड़ा खिल गया। और आड़ा जड़ कदे भी बीजेपी नहीं आई थी आदमपुर में, ओढ़ा बीजेपी ने कमल खिला दिया। उन्हें इतने डुंडी भव्य बिश्नोई की कौन पिटते हैं बीजेपी वाले। हाँ, यह लड़ाई भव्य लड़ रहा होगा अपनी, अगर मन ने अपना राजनीतिक विरासत को संभालना है, अपना बाप और दादा की राजनीतिक विरासत को बचाना है, वो बचाने की लड़ाई लड़ रहा था। पार्टी अपनी लड़ाई लड़े हैं, नेता खुद की लड़ाई लड़े हैं, जनता खातर कुछ नहीं होता। खैर ईब उस विषय पे फिर दोबारा आ जा भाई, लगभग 18,000 की जो लीड है या टूटेगी कि नहीं टूटेगी? क्या जयप्रकाश इस लीड को तोड़ पाऊंगा? जाटा के काम भी आया लिए 10वां राउंड में आए तो वो भी सिर्फ 178 की लीड आई, तो उसमें एक चीज का बेरा पट गया। जो खिचड़ी बनती हो तो उसमें तो एक दाना काट के नू बेरा पट जा रहा या खिचड़ी पकली की। तो फिलहाल जयप्रकाश जख्मी शेर की डाल लड़िया है, इसमें कोई शक नहीं। जेपी ने जो अपना एक किस्म समझ लो जुआ गिरने वाली बात थी इस पे, और जयप्रकाश हालांकि इस चीज का माहिर रहा है। जयप्रकाश इस चीज का माहिर है, अभी बाहर जाकर चुनाव लड़ना क्यों करे? यदि कोई जख्मी शेर की तरह दाड़न की और बाहर के इलाके में भी चुनाव लड़ने की ट्रेनिंग किसी पे लेनी है तो वह जाकर जयप्रकाश पे ट्रेनिंग ले जा सके। आप एक बात देखो, जयप्रकाश खातर तो कितनी विपरीत परिस्थिति थी। वो खुद के भी लड़ रहा था, खुद की पार्टी से भी लड़ रहा था, खुद के नेताओं से भी लड़ रहा था, और वह वोटर तोड़ने थे जो कि कांग्रेस के वोटर होया करते, और जो कि वोटर जो कि बिश्नोई के लेते वो वोटर, उन्हें वोटर में तोड़ना, उन्हें को वोट बैंक में तब्दील करना जयप्रकाश के लिए कितने मतलब बिना नेजुर बिना बाल्टी पानी का डंडा कम को नहीं था यू काम।
क्योंकि वो वोटर कांग्रेस के भी थे लेकिन वो वोटर बिश्नोई के भी थे। इस जीत तक तो साबित हो गया भाई वो वोटर कांग्रेस के साथ साथ बिश्नोई के ज्यादा थे, क्योंकि बिश्नोई के गले शिफ्ट हो गए में वोटर। जो बिश्नोई के अलावा अदर कास्ट की वोट थी वह बिश्नोई पर गई है, वह जयप्रकाश पर नहीं आई। और जयप्रकाश पे इसके ऊपर कोई फार्मूला भी नहीं बन सका था। जो जयप्रकाश नू करता अग भाई सारी छत्ती बिरादरी की वोट आ जाएंगी, नहीं आ सकती। कारण कौन बना था कोई एक चीज तो उसका था जयप्रकाश का, यदि इकलौता जाट वोट बैंक की सहानुभूति यदि मिल जाती तो शायद वह चीज जब मिलन लगी थी तो उसमें सेंधमारी कर दी खुद के उनका अंतर्घात होया भीतरे भीतर, मतलब गुमचोट थी और भीतरे भीतर विभीषण भी थे। जयप्रकाश को इस बात का अनुमान भी था अग भाई भीतरे भीतर गड़बड़ हो सका है, लेकिन प्रिपेयर होंगे भी जयप्रकाश और के कर सका था बिना नेजू और बिना बाल्टी कुओं में तो पानी काटने की जी बात आई। और उसके बावजूद भी मतलब 40,000 का आसपास वोटा भाई भी जयप्रकाश के आंकड़े जो बोल रहे हैं। तो ये चीजें अपने आप एक बड़ी बात है जो सिद्ध करे उस चीज ने भाई जयप्रकाश यदि हारा बीगा तो हार के भी जीता इसलिए माना जाएगा क्योंकि एक तरफ पूरी पार्टी खड़ी, खुद के नेता खड़े, मतलब खुद की पार्टी के विरोधी जयप्रकाश का उसमें विरोध में खड़ी, भीतर की गुमचोट पार्टी की खड़ी, ऊपर तय उड्डा जो ग्रुप था, उड्डा जो खेमा था उसके पर भी काटे गए। यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो नए बने खड़गे जी उनका माध्यम से भी देखा जाए तो वो जो पावर थी उड्डा खेमा की वो कम करी गई। उसके बावजूद भी जयप्रकाश एक जख्मी शेर की डाल जहां तक है इसका, क्योंकि देखो भाई मतलब मेरा नून है भाई किसी पार्टी से मेरा लगाव है या जयप्रकाश का मैं पक्ष में बोल रहा हूँ, लेकिन एक चीज देखने की आ रहा है एक तरफ सारी पार्टी कैडर भाई पन्ना मंडल मोर्चा प्रकोष्ठ गंगड़ लो लंगड़ सारा लग रहा, और एक तरफ वो कबड्डी का प्लेयर जख्मी राम राम तो जख्मी शेर नु कह जख्मी शेर वो चल रहा और लड़ रहा। तो इसलिए योद्धा तो आप उसको कहेंगे भाई एक योद्धा की तरह लड़ा। बिश्नोई को भव्य बिश्नोई को विरासत में चीज मिल रही है और जयप्रकाश को संघर्ष करके अर्जित करी है जयप्रकाश ने, चाहे उसने कितना मतलब ग्राउंड डाउन टू अर्थ रह के काम करे। हालांकि मतलब इस चीज का मैं इसलिए भी व्यक्तिगत रूप से कहूँगा, हालांकि मेरा कोई ओपिनियन ना मानियो अगर भाई किसी पार्टी से मेरा कोई लगाव है, क्योंकि सारी ये पार्टी एक से आ रहे हैं पार्टियां तो ऊपर को व्यक्ति यदि कोई व्यक्तिगत रूप से उसकी कुछ विचारत है प्रभावित हो तो वह चीज जरूर कहनी चाहिए। जयप्रकाश का खुद का एक राजनीतिकरण का तरीका और बेबाक अंदाज और उसकी जो स्टेटमेंट बोलवाणी और जो कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास और ये जो चीजें हैं उसमें वो एक नेता की जैसी डी पर चढ़ना हो किसी ने तो वो चीज सीखने की है। हालांकि पार्टियां में व्यक्ति हम खूब कमी आ रहे हैं उन चीज़ों में भी नहीं जाना चाहिए, लेकिन कुछ चीजें इसी आग रहे भाई और था जो उसने अलग करे हैं, कुछ चीजें हैं इसी जयप्रकाश में जो और नेताओं तो उसने अलग करे हैं। और लीड की जब बात करें तो लगभग ईब जो ताजा आंकड़े मेरे पा रहे हैं वो 55,000 के आसपास भव्य बिश्नोई को वोट मिली है। 10वां राउंड की आप बात करें तो 10 राउंड के बाद और 40,000 के आसपास मैं बता रहा था 39,000 के लगभग मिल गई है जयप्रकाश ने। ये जिब है जिब उस जैन को आप योद्धा बना लिया दोनों ने, तो एक योद्धा हथियारा तो लैस था, सारी बात थी, कैडर था, पार्टी का जज्बा था, जोश था, जुनून था, पूरा अमला जमला एडमिनिस्ट्रेशन सारी पावर थी भव्य पे। यह कैस कोई इसमें कोई दो राय नहीं है भाई। एक तरफ जयप्रकाश, ये दूसरी बात और सुन लो, जयप्रकाश के हार के और कारण के हैं। जाट वोट बैंक पूरे एक तरफा नहीं हुए हैं जयप्रकाश की तरफ, इसलिए भी एक बड़ा कारण है। दूसरी बात जो पार्टी का भीतर की गुमचोट थी, चाहे रणदीप खेमा हो, शैलजा खेमा हो या फिर किरण चौधरी का खेमा हो, और खुद का और जो दावेदार माना जा रहा था कुर्रा राम उसका भी खेमा हो, तो ये मतलब नो समझ लो चुकर देते हैं तीर चल रहे थे जयप्रकाश उसके बीच में डाल अड़ा उड़ू के क्यों 40,000 वोट काट लिए 10वां राउंड तक। तो यह चीज है बड़ी। कमेंट का बताइए आयुष के गए कुलदीप बिश्नोई हरियाणा में जिंदाबाद है, आगे भी पुलिस ने अच्छा आयुष भाई का है
आयुष गुजरागर हरियाणा को लेकर भी राजनीति में सक्रिय रहेगा। आपके जैसे पत्रकारों से कुछ नहीं होने वाला भाई। कुलदीप बिश्नोई कोई बाल नहीं बाका भाई अड़क। अरे भाई ओ भाई साहब अरे तुम लड़ना ना वो मेरे भाई आयुष गोदारा भाई। अरे मैं नुको ये सारे एक से है, तू मेरी बात तो नहीं समझ रहा। मैं तो एक तुलनात्मक देखो राह की बात तो कहे इसका यार नुका। अरे माँ की ने कोई न्याय की खबर कहने का भाव मैं नु भी नहीं, मैं जेपी का नहीं भी नहीं, मैं भव्य का भी नहीं, मैं एक तुलना बता रहा हूँ। दो योद्धा है मैदान में, नू तो बताया जाओगा किस पे किस सामर्थ्य है। एक पर संसाधन भी है, राजनीति का पूरा विरासत भी है, और पार्टी सत्ता पक्ष भी है, और केंद्र में भी वाई पार्टी है। तो वो को नहीं कही बात ना मानते को नहीं कहता मैं। और एक तरफ जयप्रकाश तुलना नहीं करी जाओगी, दोनों अब के है जो नामांकन पर ध्यान देखा ना भी किस पे कितनी प्रॉपर्टी है, के बैकग्राउंड है। तो यूं मैं कह रहा हूँ भाई समझो इस बात ने, बिना नेचुर बिना बाल्टी पानी जाया है तो यह चीज तो माननी पड़ेगी भाई। जयप्रकाश यदि 40,000 के पास वोट भी खींच लिया वो भी बाहर जाएगा या नू देखो गढ़ जिसने गढ़ कम है, बिश्नोई का गढ़ कह दिया, चलो बिश्नोई का गढ़ है, उस गढ़ में जाएगा जयप्रकाश ने यदि दाड़ मार दी जख्मी शेर होते हुए भी यदि 40,000 वोट लिया हो तो या भी एक किस्म से हार के जीतने वाली बात कह इसको, क्योंकि बीजेपी के लिए सोचने की बात है। खड़े था जाकर 40,000 वोट भी 10वां राउंड तक ले रहा है यदि जयप्रकाश, तो यह बात उनको एहसास होनी चाहिए जब राजनीति में मंजे मुहे तो। और जो राजनीति जयप्रकाश कर सका था मेरे ख्याल था अपना लेवल पर उसने कोई धोखेबाजी वाली राजनीति मेरे ख्याल तो नहीं करी। कई बार नेता नहीं कर भाई सेटलमेंट कर लिया रहे तो वह चीज भी नहीं है कि नजर आई। लड़ा है और लड़ता हार भी जा रहा नहीं कोई, तो वह हार दुखिया कौन कर दिया, धोखा देकर खुद ने धोखा देता हो और फिर दिखावा हो रहा वो हार गया वह चीज होती फिर भी मैं और ढंग तकंदा। तो कहने का मतलब योद्धा हुआ है, लड़िया है। और भाई भव्य बिश्नोई को भी हम लोगों को है 1500 वोट 15,000 वोट एलडी के पकड़े जेपी कढ़ाई है उस पे 15,000 भी कढ़ाई ले मैं बता दूंगा या पूरा देखो ना मैसेज। कोई नहीं सुनो भाई ले सतेंद्र की सुन लो। सतेंद्र पे के आई हैं को 2,000 और 1,500 इस पे कूड़ा राम पाई है, लेकिन यानी कि के जाट वोटर इसका मतलब गेरिए को नहीं वोट उन्हें। फिर ऐसा भी हो उसका जाट वोट यदि एक तरफा जेपी को जानते तो जेपी जीतते है, लेकिन इसका एक और कारण नजर आ रहा है चाहे तो फिर जाट वोटर जो थे उन्हें गेरिए को नहीं कही इन्हें सोच के भाई ना आड़ा ठीक ना ओड़ा ठीक गिरते नहीं, क्योंकि बीजेपी पे तो नहीं जानी थी चलो, लेकिन इसका मतलब जाट वोटर ने गेरिए को नहीं। जेपी यदि बीजेपी की तरफ गई यह बात जचने सी की बात को नहीं हो भाई बीजेपी की तरफ जाट वोटर चला गया होगा, तो यह बात है भाई जाट वोटर ने वोट गेरिए को नहीं होंगे गण गिरन है ना, गिरन का भी नुकसान जेपी को ही मिलेगा। यह चीज भी समझो ये भी एक टेक्निकल मामला है। दूसरा भाई ये भी इस चीज को एक चीज तो और ले पब्लिक का के मैं कहूँ पब्लिक तो कबड्डी वाला मैच की डाल देखने वाली रह गई है। हाँ सुंदर भाई कह रहा है भाई जीत इस टाइम 10वां राउंड पे तो जीत आप दिखने लग रही है, भव्य बिश्नोई की जीत है, लेकिन जाट वोटर सारे एक तरफा नहीं निकले हैं। और शायद जयप्रकाश को, हालांकि जयप्रकाश को यदि किसी ने नू भी कह दिया होगा नहीं अकबलिया नूर नू कर ले, जयप्रकाश का खुद का एक लेवल है सोचने का, खुद का एक राजनीति करने का तरीका है, नू भी नहीं कह सकते कान का कच्चा हो भी किसी ने कह दिया उस ढंग से नुकसान खाया ना, ऐसी बात भी नहीं है। यदि लास्ट टाइम पे यह बात आएगी होगी अब भी जाट वोटर को एक तरफा सुई का नाका में निकलना है तो शायद कुछ वोटर इसे भी पाएंगे जो दुष्यंत चौटाला, हालांकि दुष्यंत को इस जीत का भव्य की जीत का नुकसान भी हो सके है क्योंकि बीजेपी सांतल पिटेगी बोले हमारा एक और विधायक बढ़ गया और वो नुकसान दुष्यंत चौटाला ने उठाना पड़ सके है। और इशारे में राजनीति में सारी चीज चल रहे हैं, हाथ भी ठा रखा था ऊपर हालांकि दुष्यंत चौटाला ने, लेकिन आपन मतलब जिसके चुकर सूता ही नू कर भव्य बिश्नोई को भी शुभकामनाएं। यदि जीत हासिल करे भव्य बिश्नोई तो उसकी राजनीतिक जो हालांकि डेब्यू तो पहले हो लिया था
लेकिन एक शुरुआत होगी तो जय भव्य बिश्नोई जीतेगा तो उसको भी शुभकामना। राजनीति में तो नुका आने बोला श्याम दाम दंड भेद जो कुछ चाल जे जुगर नु है राजनीति, इसे का नाम राजनीति है। आजकल तो नाशनीति है, राजनीति तो नहीं रही। पहले या राष्ट्रनीति हार दी, फिर या राजनीति, फिर जात नीति जाता भागी, फिर या राजनीति रतन लुटन की आ गई, फिर या नाशनीति बन गई आजकल। मतलब पब्लिक का कोई भला नहीं होना। कदे नू सोच लो भी कोई नू हो गया तो नू हो गया, नू हो जाएगा। सब ड्रामेबाजी है पब्लिक के। इन मतलब देखो मैंने पहले भी कहा था, इन अपने तय जातिवाद, क्षेत्रवाद, माओवाद, नक्सलवाद, आतंकवाद, रूढ़िवाद, पार्टीवाद, बाबावाद, अंधविश्वास, पापाचार, दुराचार, बलात्कार, चमत्कार, गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, अशिक्षा, कुपोषण, भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, अपराध ये दी है इन राजनीति वाले नौर के। यार सुनो, राजनीति वाले ये भगवान की दी चीजा ने गुलाम कौन बना रखे, बपोती कौन बना रखे उन्हें अपना, उन चीजा ने अपनी बपोती बना रहे हैं। मान लो सूरज की लाइट है या फ्री दे दी, इन हाईजैक कर लिया राजनीति वाले ने। खनिज, लवण, खाद्य पदार्थ, ये सारा भगवान ने फल फ्रूट सब फ्री दे रखा था, लेकिन सारी चीजों को क्या कर दिया, हाईजैक करके उनको अपना बपोती बना के उन पर जीएसटी ठोक दिया। तो कोई ड्रामा है राजनीति, एक सब ड्रामेबाजी है, ढकोसलेबाजी है। और सारा यह राजनीति वाला वायरस सारा बढ़ गया, खेलना बढ़ गया। राजनीति में तो है ही है, बोले अपना काम बनता, बाढ़ में जाए जनता, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। ये राजनीति वाले सारे के सारे लकड़ बग्गे बागड़ भी ले कुकर मुते दौड़ कपाड़िया। मेरा तो जी भी कौन कर रहा था एनालाइज देने का, लेकिन नू सोच के दे दिया। मैं तारी चौंध सी तोड़ दूं, बताया तो दूं भैया। राजनीति किसे पब्लिक खातर को नहीं होंगी या खुद की वोटा खातर है रहा इनकी, खुद की विधायकी खातर, खुद की पेंशन खातर, खुद की मौज मस्ती खातर, खुद का एंजॉय खातर, और खुद के राजनीतिक विरासत बचाने खातर, खुद की राजनीतिक रोटी सेकन खातर, खुद खातर हो इन खातर। पब्लिक खातर तो सिर्फ दिखावा, ड्रामा, आडंबर। बोले झोटे झोटे बेटे झुंडिया नुकसान अपना नुकसान कराए चाहिए। क्या है पब्लिक का बता दो। 56 साल हो गए हरियाणा बड़े ने के मतलब नू बताओ ईब को सीएम हाउस चंडीगढ़ में गए बैंतली भाई देसी। इस बात का तो छोड़ के थोड़ा उठे। पहला मतलब भगवत दयाल आया, चौटाला आया, देवीलाल, उड्डा, बंसीलाल, भजनलाल, जितने भी आए सीएम हाउस में गए बंदे यार थी। आज तो कौन बंदी देसी गए अपनी। तो ये चीजें हैं मतलब के ढके ढोल में टकोसले ड्रामा है भाई। यार एक बात तो पूछ लो भाई, 27 पैसे में एक टाइम की रोटी खा लोगे तुम? अच्छा, एक भाई को बीजेपी वाला कुत्ता रे भाई रे छोड़ दो, हो भक्तो बच दो। यह राजनीति भाई मेरे हो, या किसी की बपोती को नहीं, लेकिन बना ली न राजनीति तो चाणक्य की हार दी वकड़े है भाई। चाणक्य नीति वाली राजनीति, हाँ चाणक्य वाली चालाकी तो पकड़ ली, लेकिन चाणक्य की मनसा तो गलत को नहीं हार दी, वह मनसा गलत हो रही है। रंग को गुलाम कर लिया इन रंग भाई, रंग कोई कि में पारो बता, रंगा पे भी बना दिया, यू हरा, यू पीला, यू लाल, यू फलाना, दखड़ा, गुलाबी दखड़ा है मेरे यार। बता रंग भी गुलाम बना दिए, कड़े की राजनीति थी। छोटा रहा मेरा मूड खराब हो गया, बंद कराए ड्रामा है। बाकी 10वां राउंड तक की मैंने बता दी भाई, और ताजी जानकारी आ रही तो मैं देख भी लूंगा एक बार। 1 मिनट रुक जाओ, ये लो ताजा देख लिया। ताजा हालात है भाई, 12 राउंड हो लिए। ईब मैं बताया दूं तक जानते जानते बताऊं भाई, एक बार लोवे से आ जाओ, गले शेयर करते हो रहे। ईब लोवे से आ जाओ। 12वां राउंड के बाद बता रहा हूँ, 12वां राउंड 12 राउंड हो लिए हैं। 60,000 पे खड़े है भगवे बिश्नोई और 44,000 पे खड़े है जयप्रकाश। यह लड़ाई हार के भी जीतने वाली इसलिए कैस कहा, जिस योद्धा पे कुछ नहीं, खुद की पार्टी वाले भी तले तले चढ़ काटे दे। और भाई सारा जो सत्ता पक्ष था वो लामबद हो रहा था। सारे की सारे एडमिनिस्ट्रेशन, अमला जमला, सत्ता पक्ष, मंडल, मोर्चा, प्रकोष्ठ, और भाई गल्ले गल्ले पन्ने पट्टे थे तो तले तले पंडुब्बी वाले पन्ने, ठीक है। और ऊपर तक खड़गे साहब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने कांग्रेस के, उनकी तरफ तक उड्डा खेमे की पावर को कम कर देना उस टाइम पे। सारी चीजों के विरोध के बावजूद भी 44,000 वोट जयप्रकाश बिश्नोई का गढ़ में ले रहे हैं। इसने मैं जहां तक हूं, या जीत कभी हार है ना, सॉरी हाँ जीत का हार तो नहीं, हार का जीत है। बिश्नोई भव्य के बारे में मैंने कह सकता जीत का हार है, उस पर नहीं मैं बोलूंगा भाई।
लेकिन जयप्रकाश हार का चित्त है, यह चीज बोलने की जाता है, क्योंकि गढ़ किसका? बिश्नोई का। सीएम कौन हारता उठता है? भव्य का दादा भजनलाल और उसका बाप का गढ़। तो उस गढ़ में 44,000 वोट उनकी नाक का तला काट ली। तो इसलिए हार का जीतता कौन है? जयप्रकाश। तो यह चीज है, मतलब मैं कोई जेपी का कोई समर्थक नहीं हूँ, ना मैंने कोई जेपी का सहानुभूति है, लेकिन जो चीज कहने की वह कही है मैंने। ठीक कौन की बात नहीं होती, ठीक क्या की बात हो, मैंने व्यवहारिक बात करी है। हाँ, मैं ना किसी पार्टी से लगाव रखता, ना कांग्रेस, ना बीजेपी, ना इनलो, ना जेजेपी, ना आम आदमी पार्टी। कोई झाड़ू का नाम पर बकवास कर रहा है, कोई हाथ का पंजा का नाम पकड़ रहा है, कोई कमल का नाम पकड़ रहा है, कोई चश्मा का नाम पकड़ रहा है, कोई चाबी का नाम पकड़ रहा है। ये सारे ये निशान भी वो कर दिए खंडित, ये निशान भी कलंकित कर दिए। तो यह है भाई चीज, ईब देख लो 12 राउंड हो लिए, एक राउंड में बता दो कौन सा शक्तिमान आओगा, कोई चमत्कार होगा। तो गणा क्या होगा, गणा क्या होगा। ये जयप्रकाश वाले 44,000 के 48 हो जाएंगे और उसके 65 हो जाएंगे आखिरी राउंड में। किसके बोला? भव्य के भैया हो जाएगी, और क्या है। यानी कि 70 और 50 70 का नीचे तक भव्य का आंकड़ा रह जाएगा, और 50 से नीचे तक उसका रह जाएगा जयप्रकाश का आंकड़ा। यह चीज है भाई, यानी कि 40 और 50 के बीच में जयप्रकाश रह जाएगा, और 60 और 70 के बीच में रह जाएगा भव्य। तो यह बात है। और इस तरह बताओ, ये बताओ कौन सा चिन्नी की बोरी गिर के जाओ है, बताइएगा कमेंट करके रहे। मेरा नहीं मतलब भड़क ले लियो है सारे, है ना जितने भड़क ले रहे हम। अरे छोड़ दो ना, कुताड़ा नहीं है सारे, एक से मैंने बता दिया है, मान लो। कमेंटर कौन जीतेगा, जिन्हें सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो जीतेगा। हाँ बता, मान ले जीत गया कोई, अरे क्या हो जाएगा, मान जो छोड़ दो इनके। ये जब तक तारा है, जब तक अपने बीच में ये चीज चलेंगे नहीं, कौन जीतेगा कौन हारेगा क्या होगा, जब तक ये स्वाद लेंगे राजनीति वाले अपने। सच्ची बताऊं जमा तरते, मान लो भाई ये ना चाह है बच्चों जितना रहने उन दिन लोग तारीखे पेट की गैस कम हो उससे। नो भाई सब बता दूं, हाँ 5-5 करोड़ की डीलिंग है। हाँ सट्टे तो चल रहे हैं, सट्टे चल रहे हैं। देवरा कितने लोगों ने अपने किले तक टपा दिए होंगे। अरे एक और बताऊं जी, इन तो इन ले लो, इनके बाप अपना कहे तो बेचारे सारे दुखी हैं, इनका ना तो कदे काम बढ़े भाई। राजनीति वाले ये पीड़ित आदमियों की, दुखी आदमियों की, शोषित आदमियों की भावनाओं तक खेल रहे हैं। शोषित का मतलब किसी जात नहीं है, और हर बिरादरी में शोषित वंचित ऐसा है, पिछड़े हैं, हर जाति में दलित हैं। मान लियो इस बात ने, एक बारी जाति पार्टी धर्म संप्रदाय तो ऊपर उठ के सोच लिया करो, सोच लो रे, ये मैं सच्चाई थी, इन्हें इसका स्वीकार करो, चलो का स्वीकार। आज नहीं करो कल करोगे। जिसकी बोले अपनी डबली अपना राग, जिसकी जुकर गप्पे लग रहे मार रहे हैं गप्पे हैं सर। गुरुजी मैं तो कहूं जो है नहीं नेता पेता मैंने साले जो मना कर रहे हैं, ये तो इन्वेस्ट प्लान बना लगा 5 करोड़ लाऊंगा, बस 50 करोड़ लूंगा। इन्वेस्टमेंट प्लान हो रही है राजनीति जितने बोले भाई पागल लोग। चलो भाई, मन ने तो चौन तोड़ने की कोशिश करिए तारी, बाकी जब मैं आखिरी नतीजे सुनकर जानते हो, थोड़ी देर और बैठे रहो मेरे और के। तो ये भी सुन लो। अच्छा, फिर भव्य की जीत के कारण के हैं मैं बता दूं मैं। भव्य पे संसाधन, अस्त्र शस्त्र वस्त्र, अमला जमला, एडमिनिस्ट्रेशन, सत्ता, और भाई फिर एक विधायक की बढ़ोतरी मिलन का, बीजेपी का चाह। यदि आप आदमपुर आते, वहाँ ग्राउंड रिपोर्ट देखते, कुछ और ही होता। आलमपुर में यू क्यों रहते ना, मैं इसमें बात लग रही, इसमें लग मेरे लिए तो सही है यू क्यों रह नूरा वो है गोरे हुआ होगा ना कौन तेरा गोरे हुआ। चलो ऐसा भाई, कुल मिला के या कैस को कि भाई बस कुछ नहीं करना, मैं जाऊं हूँ, ठीक है भाई। राम राम पेंडा छोड़ दियो रे राजनीति वाले, ओ लोगों इन लोगों ने बख्श दो, इनकी 2 राम राम राजनीति वाले की। पहले वोट मांगने की राम राम, फिर बनते पेंडा छुटाने की राम। एक बात तो कहो जी, ओ बागड़ बिल्ले कुकर मुत्ते वार हम तो है ये राजनीति वाले बागड़ बिल्ले कुकर मुत्ते दौड़ को पड़िए, ये कोल्ले है ना राजनीति वाले बागड़ बिल्ले कुकर मुत्ते दौड़ को पड़िए। अरे एक और रह गया, ये कोल्ले है ना एक और रह गया, बागड़ बिल्ले
राजनीति वाले बागड़ बिले कुकुर मुते धोल को पड़ी ये लकड़ बग्गी लकड़ बग्गे ये कोयले वाली ये कितने धोले नहीं काले रंगे भीतर ये काले अंग्रेज है भाई रे इन बता दे काले अंग्रेज ने